मैं आत्मा शांत स्वरूप। हाँ, हाँ। तो उसके पहले वो कल का जो था परमात्मा लव फॉर गॉड। तो वास्तव में जो प्रेम स्वरूप में हमने किया था कि लव फॉर द सेल्फ, लव फॉर अदर्स और लव फॉर गॉड प्रेम स्वरूप में। तो तीसरा जो लव फॉर गॉड है, तो मैं जब प्रेम स्वरूप हूँ, अगर मैं आत्मा हूँ मतलब मैं प्रेम स्वरूप हूँ। जैसे अगर मैं जल हूँ मतलब ठंडा हूँ, अग्नि हूँ मतलब गर्म हूँ, स्वरूप उसको कहते हैं। वो मेरा है ही, नेचुरल है। तो आत्मा प्रेम स्वरूप है, लेकिन क्या हुआ कि वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो ज्ञान से एक वो प्रेम एक्टिवेट होता है और दूसरा कनेक्शन। जैसे वो कनेक्शन अगर टूटा हुआ होता है ना, तो वो उससे जितना कनेक्शन होता है तो वो एक्टिवेटेड रहता है इससे। अब जैसे ये ज़ूम चल रहा है, नेट का कनेक्शन चाहिए ना, तो ज़ूम कैसे चलेगा? जब नेट का कनेक्शन है। नेट से ज़ूम चलता है। तो इस तरह मतलब ज़ूम की अपनी क्वालिटी है, लेकिन बिना नेट वो चलेगा नहीं। तो आत्मा प्रेम स्वरूप है। क्यों? क्योंकि यूज़ हो रहा है ना, तो डिस्चार्ज होगा तो चार्जिंग चाहिए। तो बाबा के साथ लव फॉर गॉड जितना कनेक्टेड, बार-बार संकल्प जाएगा ना, बाबा प्रेम का सागर है। मैं मास्टर मास्टर गॉड हूँ, तो फिर उतना कनेक्शन होगा। ये पुरुषार्थ करना है और इस तरह से आज का है शांत स्वरूप। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट गुण है। हुँ, प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप। तो प्रेम का मतलब, शांत का मतलब ही है सबसे पहले कि पेशेंस। शांत किसको कहेंगे? सबसे पहले आत्मा के गुण मतलब उसके नेचुरल गुण। आत्मा मतलब ही जिस गुण से वो कंफर्टेबल है, जिस गुणों में हम कंफर्टेबल हैं। अब जैसे श्वास चल रहा है, हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, चल रहा है। इसी तरह पेट अपना काम कर रहा है, हम लोग थोड़ी, फोकस कहाँ जाता है? जब पेन है। तो आत्मा के जो हम 7 वर्च्यूज डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली वो उसका नॉर्मल है। श्वास चलना ये एबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है। वो एक फंक्शन है। इसी तरह ये गुण भी आत्मा के फंक्शन है। तो जिसमें और जो फंक्शन होता है ना, वो उसमें हम कंफर्टेबल है, एक श्वास चलता रहेगा, कंफर्टेबल है, वो नेचुरली होता है। तो इसी तरह जो प्रेम स्वरूप होगा उसको ऑटोमेटिक बाबा से निकटता का एक्सपीरियंस होगा। तो लव फ्रॉम गॉड इस तरह से कनेक्टेड होता है और उससे मुझ आत्मा में मिलता है और फिर मैं दूसरी आत्माओं को देती हूँ। तो चार्जर से चार्ज किया, उतना आत्मा में प्यार भरता जाता है। तो और फिर वो आत्माओं को देता है। तो ये इसलिए दुनिया में प्यार नहीं है, क्योंकि जो चार्जर है ना वो राइट नहीं है उनका, इसलिए वो प्यार भी नहीं है। और तो ये हम प्रेम स्वरूप में करेंगे और फिर नेक्स्ट है शांत स्वरूप। तो मेरी शांति का मीनिंग ही क्या है? चार्जर का एग्जाम्पल है कि चार्जर में खाली एक बार चार्ज करना होता है, वो यूज होता रहता है। और फिर अगर ज्यादा डिस्चार्ज होता है तो फिर वो पावर बैंक रखते ही है। तो इसी तरह क्यों अभी आजकल हम ज्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, मन भी बिजी, बुद्धि भी बिजी। हाँ, और बैटरी भी वीक हो गई, तो इसलिए पूरा टाइम चार्जिंग रखनी है। तो अब शांति मीन्स व्हाट? पीस। मतलब पीस का मतलब ही है पेशेंस, और कोई भी हलचल नहीं विद इन में। और दूसरा, जहाँ निश्चय होगा ना वहां भी पीस बहुत होता है। जब हम डाउट करते हैं, जैसे एक लेट आता है,
उसमें भी डाउट करते तो अशांति, हलचल हो जाती है। तो लेकिन फेथ है, बाबा बाबा को भेज दो वहाँ, तो फिर ऑटोमेटिक। और और दूसरा एक और फेथ है कि जब दूसरा ही सोल शांत स्वरूप है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हलचल, बीइंग इन हलचल। अब जैसे सामने वाला क्रोध कर रहा है, अब तब हमें समझना है बेसिकली वो शांत स्वरूप है। चलो ठीक है, क्रोध कर रहा है, पर बेसिकली अब जैसे किसी की धड़कन बढ़ जाती है, तो हम ये थोड़ी सोचते कि ये उसका नॉर्मल नेचर है। हम कहते ये ठीक नहीं है। नॉर्मल क्या है कि उसकी धड़कन ठीक हो। तो हर आत्मा, अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप है, वो आत्मा भी। तो जब वो अशांत है, उस समय उसको शांति की वाइब्रेशन देना। तो जितना, तो एक तो इससे भी शांति होती है, और जितना ज्ञान क्लियर होता है ना, उतना शांति होती है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज्ञान ज्ञान हमारी स्पष्टता इजी करती है हमको शांति की, और हमारी अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल पावर जितनी ज्यादा होगी, उतनी हमको शांति की भी फीलिंग होगी। तो ये हमको शांति मतलब ही ये सब गुण है। तो अगर मैं जब कहती हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, तो ये सारे कितने हैं, ये 6 वर्च्यूज एक्टिवेट हो हमारी। मतलब ऑटोमेटिक पेशेंस, हाँ, ये सब। मैं शांत स्वरूप हूँ मतलब ये कोई चांटिंग नहीं, लेकिन ये फीलिंग है। और ये संकल्प लाते ही ना शांति आ जाती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो फिर नो हलचल विद इन। और फिर नेक्स्ट है कि मेरी शांति एक्टिवेट्स अदर्स पीस। क्योंकि हर आत्मा शांत स्वरूप है, ऑटोमेटिक हमारी शांति। जैसे बताया ना, कई बार बच्चे आते हैं, कोई ऐसे बहुत करते, कई सेंटरों पर भी होता है, कई बहनें हमको अनुभव भी सुनाती है कि अब उस समय पेरेंट की इच्छा होती है कि सुने, और बच्चा तो फिर 1 घंटा नहीं बैठ सकता है ना। तो वो बार बार उस आत्मा को संकल्प देते कि तुम शांत स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो, और फिर वो शांत हो जाता है, क्योंकि उस आत्मा में वो है, वो वर्च्यू है, तो इसलिए वो शांत हो जाता है। तो इस तरह से ये पीस को एक्टिवेट करना है। तो मैं आत्मा, अ, मेरी शांति दूसरे की शांति को एक्टिवेट करेगी। और नेचुरल है, जितना ज्ञान उतनी प्योरिटी, और जितनी प्योरिटी उतना प्यार उतनी शांति। प्यार में बहुत शांति है। जैसे बहुत भरपूरता की फीलिंग होती है, बहुत शांत होता है। शांति से प्यार, कि प्यार से शांति, भरपूर हो जाएंगे तो शांति होगी। इसलिए ज्ञान फर्स्ट, हमारा सीक्वेंस भी कैसा है, फर्स्ट ज्ञान, फिर प्योरिटी, फिर प्यार, और फिर शांति। ये सीक्वेंस है। हाँ, फिर तो सुख हो गई है। अच्छा, इसी तरह जैसे दिखाना कि मैं धनवान हूँ। अब हम ये ऑटोमेटिक याद रखते हैं क्या? मतलब धनवान हूँ का मीनिंग ही क्या हुआ? मैं एजुकेटेड हूँ का मीनिंग ही क्या हुआ? कि वो मैं हूँ। तो जैसे ही कोई धन की कमी होगी, कुछ ऐसी चीजें खरीदनी होगी, मैं इजीली कर सकूंगा। मैं कहूंगी मैं पीसफुल हूँ, तो अब मुझे यूज करना है अपना। तो इसलिए अ, मैं पीसफुल हूँ मतलब वो पीस मेरा खजाना है। मैं धनवान हूँ मतलब क्या है? हाँ, तो मैं हूँ, मैं था नहीं, बनूंगा नहीं, मैं हूँ। इसलिए अब प्रैक्टिस क्या रहेगी आज? एवरी टाइम रिमाइंडिंग मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एटलीस्ट 15 मिनट में एक बार। वैसे हमने कल कितनी बार अपने आप को
जैसे बार-बार रिमाइंड कराया, मुझे तो लगता है 50, 60, 70 टाइम्स हो गया होगा। इसी तरह आज मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं हूँ। तो इस तरह से फीलिंग, और जब मैं याद करूँ तब और 7 सातों पॉइंट हो, और भ्रुकुटी में कमल आसन पर ये जो है अ, इस तरह का वो क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करेगा। मैं भ्रुकुटी रूपी कमल आसन पर विराजमान, वाइब्रेटिंग पीस। और भ्रुकुटी में देखो, आप प्रैक्टिस करो, आंखों में नहीं देखे, भ्रुकुटी में देखे, मैं पीसफुल सोल हूँ ये। और मिनिमम 15 मिनट में मैं आत्मा कमल आसन पर विराजमान शांत स्वरूप, और बाबा से रेज आ रही है, दोनों। बाबा को नहीं भूलना है, जो हमारा पूरा प्रैक्टिस था अव्यक्त मास का, बाबा की रेस। और ये भी क्लियर हो कि अदर सोल्स भी बेसिकली शांत स्वरूप है। हम उसको जितने इस तरह की शांति की वाइब्रेशंस देंगे, उतना वो शांत स्वरूप होते जाएंगे। तो ये पुरुषार्थ करना है।